नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी अब ये बताइए हमको, माता सती का भगवान से वियोग क्यों हुआ और कैसे हुआ? एक बार भगवान माता सती के साथ में वृषभ पर आरूढ़, वृषभ माने बैल होता है, कहते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। वृष माने बैल होता है। और एक बार बैल में बैठ करके भगवान शंकर कहाँ जा रहे थे? अच्छा, बैल धर्म को कहा गया है, भगवान धर्म पर ही विराजमान होते हैं। बैल का अर्थ धर्म होता है मेरे प्यारे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो। भगवान वृषभ पर आरूढ़ होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जैसे ही भगवान दंडाकारण्य में पहुंचे तो उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम जी को देखा। एक बार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उसी समय पंचवटी से माता सीता का क्या हो गया? रावण के द्वारा हरण हो गया। तो राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी को खोज रहे थे। तो उसी समय में आज सीता के वियोग में राम जी भटक रहे, तो इधर से कौन जा रहे थे? शिव जी और माता सती। अविष्यंतम प्रिया सीता रामेण हृदाचलात्। भगवान राम अपनी प्रिया सीता के विरह में रो रहे थे महाराज, विलाप लीला कर रहे थे। हाँ सीतेति प्रोच्चातम विराश्याश्मानशम यतश्च पश्चन्ता सदितम हिम मुहुर्मुहु। मानस में लिखा है ना कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी पूछते जा रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी। आज पूछते पूछते जा रहे हैं दंडकारण्य में कि कोई मेरे सीता को देखा है क्या? और आज इसी बात को मानस में तुलसी बाबा लिखे बड़े सुंदर शब्दों में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर तुम देखी सीता मृग नैनी। गाइए तुम देख कि आपने राम जी आज जा रहे थे कि किसी ने मेरा हे खग हे पक्षी हे मृग ने राम जी को प्रणाम किया। जय जयकार करते हुए भगवान शंकर आगे चले ना, कैसे? जय सच्चिदानंद जय जग पावन, हस कहीं चले मनोज न सावन। महाराज तो सती के मन में संशय हो गया। ओ हो, जिसको आज मेरा पति परम ब्रह्म मानता है वो स्वयं राजकुमार है, वो किसी प्रकार का परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तभी तो अपनी पत्नी को खोज रहा है, विरह में रो रहा है। परम ब्रह्म होता तो क्या रोता? क्या भगवान तो लीला कर रहे हैं जी। महाराज आज सती बोली, हे भोलेनाथ, आप इस राजकुमार को प्रणाम करते हो, क्यों प्रणाम किया आपने इसको? भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी, ये साक्षात भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार है, ये परम ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण अवतार है। ज्येष्ठो रामाश्रितो विष्णु पूर्णांशो निर्द्रवः, और इन्हीं का नाम श्री राम है और यही मेरे कौन है? इष्ट देव है, तो क्यों ना प्रणाम करूं मैं? और जो दूसरा है ना वो शेषा अवतार, इनकी छोटे भाई कौन है? लक्ष्मण जी हैं। अवतीर्णोचितो साधु रक्षाणाय भवायन्नः, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए इनका क्या हुआ है? अवतार हुआ है। पर माता सती को महाराज भगवान शंकर के शब्दों पर विश्वास
नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने कहा तुमको विश्वास नहीं होता है ना सती, तो जाओ ना एक बार परीक्षा कर लो। स्वयं परीक्ष पराम परीक्षा हिम कुरुम तत्र स्वध्याध्य, मानस में ही बाबा लिखे हैं, जाओ कि जो तुम्हारे मना अति संदेह हो तो किया जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह है तो जाओ, जाके परीक्षा ले सकते हो मेरे परम ब्रह्म परमात्मा का, देख लो। देखो सती माता को तब भी विश्वास नहीं आया महाराज। इसलिए महाराज जब आपके पति परमेश्वर कुछ शब्द कहें तो उनके बातों को विश्वास करना सीख लो। महाराज विश्वास नहीं हुआ और आज निश्चय किया कि जाऊं और जा करके मैं परीक्षा लूं। और सती ने क्या किया, सीता का रूप धारण कर लिया हो। सीता रूप महम धृत्वा गच्छेया राम सन्निधौ, यदि रामो हरि सर्वा विज्ञान स्थिति न चान्यथा। और आज विचार कर रही है यदि राम वास्तव में परम ब्रह्म परमात्मा है तो मुझे जान जाएंगे, यदि राजकुमार हैं तो मुझे सीता समझेंगे। इसलिए सती ने सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके कहां चली गई, राम जी के पास में चली गई। महाराज जानकी मैया तो राम जी के पीछे पीछे चला करती, लेकिन महाराज जो डुप्लीकेट बनी वो तो ओरिजिनल बन ही नहीं सकता है ना। पार्ले जी बिस्कुट का कितना डुप्लीकेट आया, लेकिन पार्ले को कोई पार पाया क्या। तो इसी प्रकार सती ने सीता का रूप धारण किया। सीता मैया तो राम जी के पीछे चलती, लेकिन ये आगे आगे चलने लग गई महाराज। और आज सती जी ने सीता का रूप बनाकर भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई। भगवान ने भगवान शंकर का नाम उच्चारण किया और कहा कि हे प्रभु, हे सीता के वेश में आई तो कहा है, हे मैया आप अकेली इस जंगल में कैसे भटक रही हैं। भूत भावन भगवान बोले, बाबा कहाँ हैं। महाराज प्रेमस्तम श्रुति ब्रह्मा संवस्ते नमोगता एकांत विपने कस्माद गता पतिनाम बिना। मैया आप अकेली अकेली इस जंगल में काहे को भटक रही हैं। हाथ जोड़ा, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की नमो, पिता समेत लिन्न निज नामो, पिता समेत लिन्न निज नामो। कहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के तो, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के विपिन अकेले फिरहि के ही तो, विपिन अकेले फिरहि के ही तो। आज माता सती को देखकर सीता के रूप में आई थी। भगवान कहते हैं, मैया आज भगवान शंकर को कहां छोड़ दिया और उसको छोड़ करके अकेली जंगल विपिन में कहां को घूम रही हो आप। महाराज सती जी ने जब राम जी के आवाज को सुना, शब्दों को सुना है, वचन को सुना तो लज्जित हो गई महाराज। और लज्जित हो गई, लज्जित होकर के आज महाराज सती कहती हैं, कथस्तम प्रणाम्यम सत्यम तस्यम ब्रूहि ममाग्रत। हे प्रभु
मुझे ज्ञात होया कि आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, साक्षात हरि हैं। हे प्रभु कृपया करके बताएं कि आपको भगवान शंकर क्यों प्रणाम जी के बंधनी कैसे हैं, मुझे बताइए तो जरा। महाराज तो श्री राम ने कहा, हे देवी, एक समय की बात है कि भगवान शंकर अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुला करके अपनी गौशाला में एक रमणी स्फटिक आदि से गौशाला बनाया, और गौशाला बनाया उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन बनाया। उसके बाद भगवान शंकर ने समस्त देवता सिद्ध ऋषियों को बुलाया, और ऋषिगणों को बुला करके वैकुंठ धाम से हरि को बुलाया, और सबके सामने मुझे उस आसन पर बिठाया, इस पर वो जो सिंहासन आया, और महाराज उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट बांध करके उनका गोपेश का अभिषेक कर दिया। भगवान ने समस्त देवताओं के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए आज ब्रह्मा जी से कहा कि हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, ये आज समस्त देवता उपस्थित हैं, आज से नारायण हमारे परम जगत पूज्य हो जाएंगे, और आज इनके जो भक्त होंगे मैं उनको मोक्ष प्रदान कर दूंगा। और इसीलिए भगवान शंकर मुझे क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। गोलोकी इति विख्यातम भविष्यति मनोजयालम। भगवान राम कहते, देवी यही कारण है, और इसी कारण के कारण मुझे भगवान शंकर अपना इष्ट मानते हैं, और मैं भगवान शंकर को अपना इष्ट मानता हूँ। वो मुझे प्रणाम करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। महाराज सीता जी चुपचाप वहां से लौट करके आ गई। भगवान शंकर ने पूछा, तत्व परीक्षा कृता कथम, कि आपने भगवान की परीक्षा कैसे लिया, बताइए तो। सती जी झूठ बोल दिया आज। कैसे झूठ बोला? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्न प्रणामो तुम्हारे ही अनाए, किन्न प्रणामो तुम्हारे ही अनाए। भगवान मैंने किसी प्रकार का परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी तो ऐसी प्रणाम किया। देखो कैसे झूठ बोल रही सती जी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा गोसाई, किन्न प्रणामो तुम्हारे ही अनाए, किन्न प्रणामो तुम्हारी अनाए। भगवान ने पूछा तो कहती हैं, मैं महाराज कुछ परीक्षा थोड़ी ना लिया, बस जैसे आप प्रणाम करते वैसे मैं भी प्रणाम कर दिए। ओहो हो, भगवान ने देखा, चलो ध्यान लगा के देखा जाए तो सती ने किया क्या है। महाराज भगवान ने देखा तो जान गए भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। इसने तो मेरी अम्बा का रूप धारण किया है, सीता मेरी माता का रूप धारण कर लिया, और इस शरीर ने माता का रूप धारण किया है, तो मैं इसके साथ रमण करने वाला नहीं हूं महाराज। ये होता है प्रभु भक्ति। देखिए भगवान शंकर का महाराज, मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, इसलिए मैं इसके साथ रह नहीं सकता। ये होता है महाराज, ये प्रभु भक्ति कहा गया है। आज भगवान के चरित्र से, माता सती के चरित्र से हम समस्त लोगों को इसी प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए महाराज। धन्य है भोलेनाथ प्रभु। महाराज भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया, क्योंकि तूने मेरा इष्ट का परीक्षा लिया, अच्छा किया परीक्षा लिया, लेकिन तुमको सीता का रूप धारण नहीं करना था। तुमने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, इसलिए मैं तुमको, इस शरीर से मैं तुमको अपने साथ नहीं रह सकता देवी, इसलिए मैं तुमको त्याग कर दूंगा। महाराज इसलिए बाबा मानस में लिखते तुलसीदास बाबा कि असपन तुम बिन करहि जो आना, राम भगत समरत भगवान। अन्यस्तम परेशानम तमेधाम तब पड़ा। हे भोलेनाथ,
आप धन्य हैं प्रभु, इस लोक में आपके समान कोई दूसरा और नहीं है। और ऐसा प्रण भला कौन कर सकता है महाराज, जो अपनी पत्नी को छोड़ दे केवल एक छोटा सा गल के लिए। यद्यपि सती ने बार बार पूछा, लेकिन भगवान ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया महाराज। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और आज भगवान शंकर पुनः कहां चले गए, अपने कैलाश पर चले गए। और कैलाश पर जाकर के महाराज 87,000 साल तक मेरे भगवान ने समाधि लगा लिया हो। 87,000 साल तक समाधि लगाया। और जैसी भगवान शंकर ने आज समाधि खोली ना, सती ने जाकर भगवान को प्रणाम किया। और भगवान ने आज उनको अपने बगल में नहीं बिठाया, सामने बिठाया, सम्मुख आसन दे दिया। आसनम दत्तवाना शंभु सम्मुखस्य उदारवधि। महाराज, और एक बार की बात है कि प्रयाग में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। देखो, क्योंकि सती ने अपने शरीर से किसका रूप धारण किया था, माता सीता का, इसलिए अपने वाम भाग में भगवान ने इसको नहीं बिठाया, क्योंकि तुम यहाँ पे बैठने के अधिकार को अब खो चुके हो, इसलिए तुमको सम्मुख बैठना होगा। और क्योंकि तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया था, इसलिए सम्मुख आसन दिया है।